आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक क्या है। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन क्या है एंड ये कैसे काम आ सकती है आने वाले फ्यूचर में। अब ब्लॉकचेन के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक एक इंफॉर्मेशन की फाइल है जिसमें कुछ कंटेंट होगा, जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है। एक ब्लॉक का अपना हैश होगा एंड एक पिछले ब्लॉक का भी हैश होगा। अब जो कंटेंट फाइल आप कह सकते हैं, आपने कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पे कुछ लिखा तो वो एक ब्लॉक हो गया। या आपने कोई वर्ड फाइल बनाई, उसमें अपना कुछ कंटेंट डाला, वो भी एक तरह से ब्लॉक हो गया। अब उसके साथ ये हैश क्या आ गया। हैश ब्लॉक का एक तरह से फिंगरप्रिंट है। जैसे हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होता है, वैसे ही किसी भी एक ब्लॉकचेन पे एक ब्लॉक का फिंगरप्रिंट हमेशा दूसरे ब्लॉक से डिफरेंट होगा। दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। और जो प्रीवियस हैश है, अब जैसे इससे पहले जो ब्लॉक था उसका जो हैश है वो यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया है आपको ब्लॉक का, इसमें एक बंदे का नाम आ गया, उसका साथ में फादर्स नेम आ गया, एड्रेस डल गया। अब ये ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए, एज इन द म्यूटेशन ऑफ, जो आप घर की म्यूटेशन कराते हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए। जो ऑफिसर जिसने रजिस्ट्रेशन करी उसका नाम आ गया, और प्रॉपर्टी का टाइप कैसा है, ये फ्री होल्ड आ गया। तो ये इसका ब्लॉक बन के उसका हैश तैयार हो गया। इसमें ऐसे जब ब्लॉक्स, मल्टीपल ब्लॉक्स एक के आगे एक जुड़ते चले जाएंगे, जैसे ये एक ब्लॉक है, दूसरा है, तीसरा है। अब इसमें जैसे आपको बताया था, प्रीवियस हैश भी लिखा आ रहा है और अपना हैश भी आ रहा है। तो अब इस ब्लॉक का प्रीवियस तो है नहीं कोई, क्योंकि ये पहला ब्लॉक है। तो इधर अपना हैश आया, ये अगले में इसका हैश प्रीवियस में आ गया, इसका अपना जनरेट हुआ। तो ये जो प्रीवियस हैश के साथ ब्लॉक्स जुड़ते जा रहे हैं, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स की जो चेन बन गई, दैट इज ब्लॉकचेन। अब चलो हम देखते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। जो ये ब्लॉकचेन है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें ये जो डेटा की ऑप्शन है, ये एक तरह से ले लीजिए, हम इस पर कंटेंट डाल रहे हैं और इसका ये हैश जनरेट होगा। अब जैसे जैसे हम इसमें कंटेंट डालेंगे, साथ साथ में इसका हैश भी एज पर कंटेंट चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए, अभी इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ तो नीचे कंटेंट चेंज होता जा रहा है। तो अब इस कंटेंट का ये हैश बन गया, इस ब्लॉक का मतलब पूरे। तो वैसे ही जैसे आपको इसमें दिखाया था मैंने, ब्लॉक में कंटेंट डाला, उसका जो हैश जनरेट हुआ, ये हमने एक्चुअल एक ब्लॉक जनरेट करके उसका हैश बन गया है। अब इसको ब्लॉकचेन पे कैसे काम करेंगे, ये ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। इसमें 6 ब्लॉक्स हैं जो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो हैश डला हुआ है यहाँ पे, यही सेम हैश अगले में डला हुआ है। जैसे आपको बताया था कि ब्लॉकचेन में प्रीवियस हैश डलते चलेंगे, इसका हैश यहाँ पे डला हुआ है। अब ये जो सबसे पहला ब्लॉक है, इसके पीछे कोई ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक है। तो इसमें जो प्रीवियस हैश होगा, ये 000 डलेगा एंड इस ब्लॉक को हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। अब आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन ग्रीन है। अब हम किसी भी ब्लॉक में अगर कुछ छेड़ाछानी करेंगे तो उसका हैश चेंज होगा। जैसे हमने अभी पीछे देखा था, कंटेंट लिखने से हैश चेंज होता है। तो किसी को सेकंड ब्लॉक पे चेंज करना है, तो अब कुछ चेंज किया तो इसके आगे की पूरी चेन खराब हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया एंड ये पूरी आगे की चेन खराब हो गई। यही इसका मेन पर्पस है ब्लॉकचेन का, कि कंटेंट आप कभी चेंज नहीं कर सकते इसके ऊपर। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक नई ब्लॉकचेन है जो हमने 2016 में स्टार्ट करी। इस पे लोगों के नाम और एज लिखी हुई है। तो अब पहले बंदे का नाम डाला और एज डाल दी 15 साल। अब ये ब्लॉक बना, इस ब्लॉक को हम यहाँ पे कर लेंगे माइनिंग। आपने सुना ही होगा, ब्लॉकचेन पे माइनिंग होती है।
तो माइनिंग करेंगे तो इसका भी जनरेशन हो रहा है, ये जनरेशन हो गई, माइनिंग हुई और इसका हैश जनरेट हो गया। अब ये हैश ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। अब ये सेकंड ब्लॉक हमने बनाया, इसकी माइनिंग करी। ऐसे ही हम आगे के सारे ब्लॉक्स बनाते जाएंगे, कुछ भी लिख लिख के माइन कर देंगे। ये हमारी ब्लॉकचेन तैयार हो गई। अब ये जो बंदा है, ये अब जैसे ब्लॉकचेन हमने 2016 में स्टार्ट करी, अब ये 2020 में आके कहता है मेरी एज चेंज करनी है, मेरे को कहीं पे रिकॉर्ड्स में गड़बड़ करना है, तो ये मेरी 16 की जगह 14 साल कर दो। अब क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, इस पे कुछ चेंज किया नहीं जा सकता, तो अब अगर वो कहेगा कि नहीं मेरे को करवाना ही करवाना है, तो जैसे ही चेंज किया ब्लॉकचेन खराब हो गई। कंटेंट ओरिजिनल करेंगे तो ठीक हो जाएगी, तो ये चेंज कभी हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे ये साथ साथ में ऊपर नाउंस क्या लिखा आ रहा है। जो आपने माइनिंग सुनी है कि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है एंड लोगों को बिटकॉइन मिलता है माइनिंग करने पे, ये नाउंस उससे रिलेटेड होता है। माइनिंग कितनी डिफिकल्ट है और नाउंस मैच करना होता है, उस बेसिस पे माइनिंग चलती है आगे। तो ये अलग से पूरा टॉपिक है जिसको हम बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वो उसके उन लोगों के लिए होगी जो लोग ब्लॉकचेन की माइनिंग करने में इंटरेस्टेड है। अब आप कहेंगे कि हाँ भी हमने थोड़ी देर पहले ये पूरी की पूरी 6 ब्लॉक्स की ब्लॉकचेन बनाई थी, तो दोबारा से 14 करके माइनिंग कर करके चेंज कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली जो ब्लॉकचेन्स होंगी वो इतनी छोटी नहीं होती। आपने इथेरियम का, बाइनेंस का, ईथरलाइट का नाम सुना होगा, जो मेन ब्लॉकचेन्स है मार्केट में। तो आ जाओ उनके जो एक्चुअल ब्राउजर्स हैं उस पर देखते हैं उनका ब्लॉक नंबर क्या चल रहा है। जैसे इसमें 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक था ना, अब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। अब इसका जो ब्लॉक नंबर चल रहा है वो है 1,42,37,721, और ये भी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है। अब मैंने जब ये पेज खोला था तो ये ब्लॉक नंबर था, अब इसमें 721 है ब्लॉक नंबर। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी अब 721 का हो गया 816। तो इतनी देर में इतने नए ब्लॉक्स इसके आगे जुड़ गए। अब 1 करोड़ ब्लॉक्स चेंज करना आसान काम नहीं है कि हाँ भी किसी ने अगर 5th ब्लॉक में कुछ डेटा एंटर किया था और उसको अब चेंज करना है तो कैसे ही करेगा। अब इसके अलावा एक और ब्लॉकचेन है बाइनेंस की। अब इसमें देखिए 1,53,00,000 या 54 लाख ऑलमोस्ट होने वाला है, इतना ब्लॉक नंबर चल रहा है। अब इसमें भी 90 है एंड में, इसको रिफ्रेश किया 487 आ गया। तो ये ब्लॉक साथ साथ में नए बनते चले जा रहे हैं। अब ये ईथरलाइट की ब्लॉकचेन है, ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। आपको यहाँ पे नए ब्लॉक्स हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जुड़ते हुए दिखेंगे, 3-4 सेकंड होंगे यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, ये आ गया अगला ब्लॉक। तो ऐसे ब्लॉकचेन पे ब्लॉक बनते चले जाते हैं। अब ये जो ब्लॉकचेन्स आपको मैंने दिखाई, इसमें से जो ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है ये मार्केट में आई थी 2014 में, ये आई थी 2017 में, ये आई है अभी 2021 में। अब ये जितना लेटेस्ट है उतनी ही ये फास्ट ब्लॉकचेन है। तो अब इसमें ऑलमोस्ट 60 लाख एंट्रीज हो गई हैं 1 साल में। इनमें 1-1.5 करोड़ के आसपास दोनों में हुई हैं 4 साल में, और उस हिसाब से देखेंगे तो इतने ब्लॉक्स आप कोई नॉर्मल बंदा चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा इस ब्लॉकचेन पे एक दूसरी चीज़ भी होती है कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अगर ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर पे पड़ी है, वही सेम ब्लॉकचेन और हजारों कंप्यूटर्स पे भी होगी। तो अगर कोई चेंज कर भी लेगा अपनी कंप्यूटर पे ब्लॉकचेन को, तो जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो उस ब्लॉकचेन को गलत करार देके अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक कर देंगे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नामुमकिन है इस किसी भी ब्लॉकचेन पे आज की डेट में कुछ चेंज करना। और यही मेन बेनिफिट है ब्लॉकचेन का, जिस वजह से ये आने वाले टाइम में हर जगह यूज होगी। आइए इसके यूजेस हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगी।
आपने इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सुना होगा, एमएसएमई, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन को ही यूज़ कर रहे हैं सारा डेटा स्टोर करने के लिए। आप वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हैं, सब कुछ ब्लॉकचेन पे ही है। वैसे ही जैसे अभी हमने शुरुआत में देखा था कि हाँ भी जो प्लॉट की रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। उसके अलावा एजुकेशन में यूज़ हो सकता है। एग्जांपल हम लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है जो 2012 से ब्लॉकचेन पे सारे बच्चों का डेटा एंटर कर रही है, एज इन जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, किस किसने कब कब फीस दी, कितने नंबर आया और कौन कब पास आउट हो गया। अब कोई अगर चाहता है कि हाँ भी मैं उस यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री बनवा लूँ, और 2022 में जाके उनको बोलता है कि हाँ भी मेरे को नकली डिग्री दे दो, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का सारा डेटा ब्लॉकचेन पे है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकेंगे कि आप दोबारा आज की करंट डेट में रजिस्टर कर लो और आपको 2-3 साल बाद डिग्री मिलेगी। पुरानी डेट में जो आज की डेट में नकली मिल जाती हैं चीज़ें, वो मिलनी बंद हो जाएगी। इसलिए ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में बहुत अच्छे यूज़ में आएगी। इसको हम यूज़ कर सकते हैं और बैंक रिकॉर्ड्स के लिए भी, ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक रिकॉर्ड्स के, उसके अलावा सिटीजन रिकॉर्ड जैसे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है इसका। उसके अलावा इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। वोटिंग जो होती है इलेक्शन की, उसमें भी ब्लॉकचेन का यूज़ हो सकता है कि हर बंदा अपने वॉलेट से वोट कास्ट करेगा और एग्जैक्ट सही वोट का आउटपुट वहाँ पे निकल के आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं आने वाले टाइम में। आपने जो मेरे को टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो टोकन और क्रिप्टो कॉइन के बीच में डिफरेंस, कि ये तीनों क्या क्या करते हैं, इसमें क्या क्या फ़र्क है तीनों में। और आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो हमारा लाइव सेमिनार भी होता है हर 15 दिन बाद। तो आप क्रिप्टो बेसिक्स पे .in पे जाके वहाँ पे सीट बुक कर सकते हैं। और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिप्टो बेसिक्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।